नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं शाहिद खान। जैसा कि आप अवगत हैं कि इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अपनी अपनी जो है लोग ताल ठोक रहे हैं। आज हम ऐसी शख्सियत के बीच में यहाँ उपस्थित हैं उनके कार्यालय में जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो कि पूर्व में जो है जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और ये राजनेता बाद में है, जैसा कि सूत्रों से पता चला है और हम लोगों ने खुद इनका सर्वे किया है। जब हम लोगों की नवोदय प्लस टाइम्स की डिबेट चली है तो उस सर्वे में हमने ये पाया है कि राजनेता ये बाद में, पहले एक सामाजिक छवि के व्यक्ति हैं, एक अच्छे समाज सेवी भी हैं। तो मैं सीधे तौर पर उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। बीरू भैया जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, सीधे तौर पर नवोदय प्लस टाइम्स पे लाइव आप देख रहे हैं हमारा ये इंटरव्यू, और एक शख्सियत हमारे बीच में बैठी हुई है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बार बार मैं इस शब्द को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इन्होंने जो है युवाओं के साथ और क्षेत्र में मुद्दों को लेकर एक अच्छे रूप में जो है अपने आप को प्रदर्शित किया है, चाहे वो नेताओं की बात हो, चाहे वो जो है सामाजिक मुद्दों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो। तो सीधे तौर पर बीरू भैया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर पार्टी विश्वास जताती है तो आप बबीना विधानसभा को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आपको यहाँ पर आने के लिए और आपके माध्यम से अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। देखिए, मैं कहूं कि बबीना विधानसभा हमेशा से पिछड़ी रही है। जो लोग भी यहाँ से विधायक बने हैं उन्होंने कभी भी बबीना को प्राथमिकता देने का काम नहीं किया। अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो इतनी ढेर सारी समस्याएं हैं कि गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, मैं आपको बता दूं। मैं कहूं अगर बबीना में सबसे ज़्यादा समस्या किसी चीज़ की है तो वो पानी की है। आज भी अगर आप चले जाओ बबीना ब्लॉक की तरफ, हालांकि 3 ब्लॉक है लेकिन बबीना ब्लॉक में सबसे ज़्यादा मुख्य समस्या पानी की है। और मैंने खुद जा कर देखा है घर पर कि लोग आज भी पानी के लिए कितने परेशान हैं। मैं कहूँ सबसे ज़्यादा किसानों के लिए अगर कोई परेशानी बना हुआ है इस समय तो अन्ना जानवर। आज भी हमारा किसान रात की ठंडी में जाग रहा है और अपनी खेतों की रखवाली कर रहा है अन्ना जानवरों से। अन्ना जानवरों की समस्या सबसे ज़्यादा है। मैं कहूँ कि इस बबीना की धरती पर अभी तक कोई हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए, या हम कहें कि नए लड़के हैं उनके लिए कोई भी ऐसा स्कूल और कॉलेज नहीं बनाया गया जिससे कि हमारी बहनें वहीं पर रहते हुए ब्लॉक स्तर पर पढ़ सकें। आज भी हमारी बहनों को झांसी आना पड़ता है और देर रात में वापस जाना पड़ता है, जिससे उनको भय रहता है। तो अभी तक जो भी प्रतिनिधि रहे उन्होंने कोई भी ऐसा विद्यालय या ऐसा कोई कॉलेज नहीं खोला। हम कहें कि हमारे नौजवान साथियों के लिए आज तक इस बुंदेलखंड में कोई ऐसा उद्योग क्यों नहीं लगाया गया जिससे कि आज हमारे लोगों को पलायन करके दूसरे प्रदेशों में काम करने जाना पड़ता है। ये एक कमी रही है। हम कह सकें स्वास्थ्य सेवा की बात करें, अभी कोविड देखा लोगों ने, कोई भी ऐसा सरकारी अस्पताल जिसमें बहुत अच्छी सुविधाएं हों क्यों नहीं ब्लॉक स्तरों पर खोले गए, जिससे कि हमारे लोगों को आज भी दूर दूर भागना पड़ता है। निश्चय ही ये सभी समस्याएं लोगों के लिए हैंगी। आज हम कहें जैसे अगर हम बबीना विधानसभा की बात करें तो चिरगांव दूर पड़ता है कस्बा। कोई चिरगांव को तहसील बनाने का मुद्दा हमने रखा था, हम रखते हैं कि चिरगांव में तहसील क्यों नहीं बनाया गया, लोगों को झांसी भागना पड़ता है तहसील के नाम पर। तो कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो हमारे लोगों के लिए आज भी बबीना में बने हुए हैं। देखिए, मैं कहूँ उसके साथ साथ रोडों की समस्या बबीना में है ही, सबको पता है। बिजली की समस्या है ही, वो सबको पता है। ये तो जन समस्या है ही, लेकिन इनके साथ साथ जो प्रमुख समस्याएँ हैं वो हमारी प्रमुख समस्याएँ हैं कि हमारे किसानों के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए कोई भी ऐसा काम यहाँ से जो भी विधायक रहे उनके द्वारा नहीं किया गया। निश्चय ही अगर मुझे मौका मिलता है तो इन सब समस्याओं पर सबसे पहले काम करने का मैं काम करूँगा। जैसा कि अभी देखा जाए बबीना विधानसभा में 2 दावेदार प्रमुख रूप से आ रहे हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं जहाँ तक युवाओं का सवाल है और यहाँ की जनता का सवाल है, काफ़ी प्यार आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नाम यशपाल जी, वो अगर उस नज़रिए से आप देखते हैं, अगर ऐसा लगता है तो अगर जनता का रुझान अगर उस तरफ जाएगा, अगर ऐसा कुछ हुआ, आप अपने आप को कहाँ, इस नज़रिए से कहाँ देखते हैं आप? देखिए, मैं कहूँ जनता का रुझान तो बहुत हमारे साथ है, समर्थन भी हमारे साथ है जी। समर्थन अखिलेश यादव जी के साथ है। अभी मैं जा रहा हूँ, गांव-गांव घूम रहा हूँ, तो निश्चय ही जो जन समर्थन, अपूर्ण समर्थन मिल रहा है, निश्चय ही मैं कहता हूँ लोग बदलाव की ओर है और लोग बदलाव चाह रहे हैं। मैंने देखा है लोगों को, आज ये जो भाजपा की सरकार अगर आई है, जो किसानों को भड़का कर, नौजवानों को मुद्दों को बहका कर नौकरियां देने के नाम पर ये सत्ता में आई है,
और कहीं ना कहीं चाहे वो किसान हो चाहे नौजवान हो, सभी ने आज की तारीख में परेशान है। निश्चय ही मैं कह सकता हूँ अपूर्व समर्थन हमको मिल रहा है। और मैं तो मानता हूँ कि अगर इस देश में कोई नेता नौजवानों को बढ़ाने का काम किया है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। अखिलेश यादव जी हमेशा हर नौजवान को मौका देते हैं। आप बात कर रहे हैं, पिछली बार उनको भी दिया था, हो सकता है इस बार मुझे मौका दें। तो निश्चय ही अगर अखिलेश यादव जी मुझे मौका देते हैं तो मैं कह सकता हूँ निश्चय ही उनके जो मौका मुझे मिलेगा उनको निराश नहीं करूँगा। इस बबीना से जीत कर और अपनी भी हिस्सेदारी इस उत्तर प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री बनाने में अपनी हिस्सेदारी पूर्ण सहयोग करने का काम करूँगा। अगर देखा जाए जिस हिसाब से लोगों को अभी एक मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चंद्रपाल जी हैं वो एक समाजवादी पार्टी में एक प्रबल मतलब दावेदार हैं वो, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी जो अपनी ख्याति अर्जित की है। तो कई आयोजनों में भी उनका जो है यशपाल की दखलंदाजी आप देख रहे होगे, काफ़ी उनका आना जाना हो रहा है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं उनका रुझान अखिलेश जी को उनकी तरफ होगा। नहीं, देखिए मैं कहूँ स्वाभाविक बात है, वो हमारे नेता हैं और पार्टी में एक बड़ा कदर रखते हैं निश्चय ही। और हम तो ये कह रहे हैं ये तो पार्टी का काम चल रहा है, पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वो भी अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जी की फ़ोटो लगा कर रहे हैं, हम भी अखिलेश यादव जी की फ़ोटो लगा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक बात है पार्टी को मजबूती दे रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा, हमारे आदर्श अखिलेश यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चय हमारा मिशन सिर्फ अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। किस तरीके से हम अखिलेश यादव जी को उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे वो हमें सोचना है। और हमें विश्वास है आदरणीय अखिलेश यादव जी पर कि निश्चय ही वो नौजवानों को मौका देते हैं और नौजवानों को मौका देंगे। और अखिलेश यादव जी का जो निर्णय होगा वो सर्वप्रिय होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को किसी भी हालत में, चूँकि हमको पता है आने वाले समय में ये भाजपा की सरकार तरह तरह के अटकने अपनाकर इस सब दोबारा 2022 में काबिज होने का काम करेगी। लेकिन चूंकि अब मुझे पता है अब ये लोग आने वाले नहीं। अब लोग जान चुके हैं कि ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति करते हैं, ये विकास करते नहीं हैं, दूसरे के कामों का फीता काटकर अपने आप के काम को गिनाते हैं। इसलिए निश्चय ही इस बबीना विधानसभा ने पूरा मन बना लिया है और 2022 में इस बबीना विधानसभा से भाजपा की विधायक को हटाकर और इस उत्तर प्रदेश की भाजपा से मुख्यमंत्री को हटाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठाने का काम करें। आप साफ देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो है एक उभरता हुआ चेहरा हमारे बीच में उपस्थित है, और ये किसी परिचय का मौका नहीं, क्योंकि जब ये पूर्व जिला पंचायत कहूँगा मैं इनको, जब ये पूर्व जिला पंचायत रहे तो इन्होंने काफ़ी काम किया है जिला पंचायत सदस्य के पद पर रहते हुए, और उस वक्त भी काफ़ी सक्रिय रहे। उन्होंने क्षेत्र में क्या काम किया थोड़ा ये भी जान लेते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या उपलब्धियाँ रही हैं आपकी, थोड़ा हमारी जनता जानना चाहेगी। देखिए मैं बताऊँ, 2015 में मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और वो चुनाव भी किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं था। बहुत शख्सियत थी जो हमारे विरोध में थी, लेकिन मैं कह सकता हूँ जनता का पूर्ण समर्थन और वो प्यार मुझे देखने को मिला, उसी से कहीं ना कहीं मुझे प्रेरणा मिली है। आज अगर मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूँ तो उसी जनता के आशीर्वाद से, उस जनता के प्यार से ही मैंने बबीना विधानसभा में अपनी दावेदारी को रखा है। चूँकि मैं कहूँ कि जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और जब मैं घूमा और लोगों को जाना तो निश्चय ही बहुत सारी कमियाँ थीं। और मैं कह सकता हूँ पहली बार आज़ादी के बाद से उस राजापुर जिला पंचायत के सदस्य रहते हुए सबसे ज़्यादा सौभाग्य काम कराने को किसी को मिला तो वो मुझे मिला, और लगभग 7 से 8 करोड़ के काम मैंने कराए। मैं कह सकता हूँ कोई ऐसा गांव नहीं छूटा जहां हमने 1 या 2 काम नहीं कराए हों। अगर हम काम की कहें, प्रमुख काम जो हमें लगा, जब हम अंत्येष्टि में जाते थे तो बरसात हो जाती थी तो लोग जला नहीं पाते थे, तो मैंने ये मांग रखी जिला पंचायत के बोर्ड में और के शमशान घाट बनाने चाहिए। हालांकि जिला पंचायत उस समय इसका कह रही थी कि नहीं शमशान घाट नहीं, लेकिन मैंने बोर्ड में रखकर पास कराया। और मैं कह सकता हूँ 95% गाँव में आज जो हमारे गांव आते हैं जिला पंचायत क्षेत्र, उन 95 गाँवों में हमने शमशान घाट बनवाए। हमने उस समय अखिलेश यादव जी से निवेदन कर 2 गाँव थे और 2 गाँव की हरजन बस्ती जहाँ पैदल चलना भी दुर्वार था, तो हम जनीश्वर मिश्रा नाम से योजना के अंतर्गत 40-40 लाख रुपए की सीसी आदरणीय अखिलेश यादव जी से मांगकर, आप पता कर लेना, अमरपुर और डगरवा उन गाँव में 40-40 लाख रुपए की सीसी कराई हरजन बस्ती में। हमने एपेक्स के तमाम रोड बनवाए, हमने जहाँ गलियों में दिक्कत थी शमशान घाट बनवाए, एपेक्स के रोड बनवाए, और स्वयं के निजी के पैसों से जहाँ लाइट की समस्या थी तो वो लाइट की समस्याओं को हल कराया। मैं कह सकता हूँ कोई भी गांव ऐसा हमने नहीं छोड़ा जहाँ जिला पंचायत के माध्यम से काम नहीं कराया। तो मैं कह सकता हूँ कि जितनी भी योजनाएं जिला पंचायत द्वारा गाँव के लिए लाई गई
कोई भी जिला पंचायत की योजनाओं से हमारा गांव वंचित नहीं रहा। सब योजना वो मेरे द्वारा लाएंगे। वो इसलिए लाएंगे क्योंकि मैं सक्रिय राजनीति में, तभी जब मुझे ये लगा कि यार जनता ने इतना प्रेम मुझे दिया है, तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मेरे लोग कभी परेशान ना रहें। उसी चीज़ों को देखते हुए जब भी जनता ने मुझे बुलाया होगा, उनके सुख में दुख में मैं 99% लोगों के बीच में गया हूँगा। और जो उन्होंने जिस काबिल मुझे बनाया था, उस काबिल उन्होंने मुझे उस समय जिला पंचायत रहते हुए जिस काबिल मुझे बनाया था, उस काबिल मैंने लोगों की भरपूर मदद की। चाहे वो स्वयं से की हो, चाहे जिला पंचायत के माध्यम से की हो, चाहे हमने अपने पिताजी से कह के, जैसे भी, चाहे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को बता के की हो। तब वो मदद करने के बाद लोगों का जो स्नेह प्यार और उत्साह देखने को मिला, उससे मेरी उम्मीद इतनी ज़्यादा और मेरे अंदर एक कितना बड़ा उत्साह आया कि अगर लोगों की सेवा करनी है तो जिला पंचायत में रहते हुए आप लोगों की सेवा और अपने बबीना विधानसभा का विकास नहीं कर सकते। जी। उसके लिए आपको कुछ बड़ा सोचना होगा। तभी हमने एक निर्णय लिया कि अगर आपको क्षेत्र का विकास करना है तो आपका विधायक होना ज़रूरी है। अगर निश्चय ही जो क्षेत्र की प्रमुख समस्या है, जब इन समस्याओं को आप इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाओगे तभी इन समस्याओं का समाधान हो सकता। उसी समय मैंने ये निर्णय ले लिया। हालांकि इस बार भी हमारे लोग इच्छुक थे, हमारे लोगों का कहना था फिर से जिला पंचायत लड़ो, हम आपको जिता के, लेकिन हमने कहा नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए राजनीति में। अगर हम एक बार उस पद पर ले लिए तो अब किसी और को मौका मिलना चाहिए। मैं तो ये सभी लोग से मैं भी कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से जो आपके माध्यम से, कोशिश सबको ये करनी चाहिए कि हमारे नीचे भी जो लोग हैं सबको मौका मिलना चाहिए राजनीति में। दर पर दर सीढ़ी बढ़ते जाएंगे तभी हमारे नीचे के जो नए युवा हैं, जो जिनमें मेहनत करने का जोश है, जो पार्टी के लिए काम करना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे आते हैं, जिससे पार्टी को मजबूती मिले। और निश्चय ही मैं कह सकता हूँ कि जैसे जिला पंचायत रहते हुए मैंने काम कराए हैं लोगों के, और जिला पंचायत रहते हुए जैसे मेरे क्षेत्र के लोगों ने स्वयं ये माना है कि जिला पंचायत सदस्य वीरू नहीं मैं खुद हूँ, ऐसे ही अगर बबीना विधानसभा का मुझे मौका मिला, मुझे इसका नेतृत्व करने का मौका मिला, तो जो सेवाएं मैंने जिला पंचायत रहते हुए की हैं वही सेवाएं एक विधायक के रूप पर, और विधायक मैं नहीं बनूंगा, ये तो आने वाला समय बताएगा कि मेरे क्षेत्र की जनता का बच्चा हमारा विधायक बनने का काम करेगा। और जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं को निपटाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, उस हद तक जाकर हम अपनी क्षेत्र की समस्याओं को निपटाने का काम करें। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे बीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ बीरू भैया, जैसा कि मैंने पहले भी अपने संबोधन में बताया कि वो राजनेता नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, एक समाज सेवी हैं। और उनकी पूरे साक्षात्कार में जो मैंने सवाल इनसे दागे हैं, जो मैंने एक निष्पक्ष रूप से इनसे बात रखी है अपनी, और उन्होंने, आपने पूरे साक्षात्कार में देखा होगा कि उन्होंने बड़ी सहजता से जो उनके भाव थे, मैं पिछले इंटरव्यू में भी कई बार इनके से मेरी गुफ्तगू, हमारे नवोदय प्लस टाइम्स चैनल की मेरी चर्चा इनसे हुई है, तो उन्होंने ये अपने संबोधन में एक बात कहते हैं कि किलों पे तो जो है हर कोई राज करता, हमें दिलों पे राज करना है। तो ये ऐसा हमारी टीम का भी मानना है, और जो हमारी सर्वे है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे बबीना विधानसभा में इनके इंटरव्यू से भी, इनके कार्यशैली से भी ये लग रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या पार्टी का रुझान रहता है। हमारी नवोदय प्लस टाइम्स की पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। धन्यवाद। मैं शाहिद खान, हमारे प्रधान संपादक हनीफ खान जी के साथ, नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से।